दिल्ली क्राइम मोर्चा की खास पेशकश, सेहत ही संपत्ति। जब से यहाँ पर कोविड आएगा नहीं, कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई। किसी को कोविड हुआ ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या माहौल है सारा। एक लोग बीमारी जल्दी पकड़ते हैं और बीमारी पकड़ने में जल्दी ठीक नहीं होते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों में मानसून की शुरुआत हो चुकी है और सावन का महीना भी चल रहा है। इस दौरान कई स्वास्थ्य को लेकर गंभीर समस्याएं भी सामने आती हैं। इस मौके पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RN कालरा, डॉक्टर कालरा हॉस्पिटल के डायरेक्टर। और मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानूंगा कि कैसे आप लोग इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि कई बार खांसी, जुकाम, बुखार के अलावा तमाम आंखों की प्रॉब्लम भी कई बार बच्चों को और तमाम लोगों को महसूस करनी पड़ती है। सर, ये मौसम विशेषकर बारिश का मौसम है। कभी भी बारिश, कभी गर्मी, कभी सर्दी, इस तरीके का होता है। क्या क्या चीज़ें डॉक्टर के तौर पर आप सलाह देना चाहेंगे? देखो, आजकल ह्यूमिडिटी बहुत है, उमस बहुत है, तो ये जो है ना, आजकल वायरल फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। खांसी, जुकाम, गला खराब, गले में इरिटेशन, हाई ग्रेड फीवर। तो इससे एक तो आपको जैसे तकलीफ शुरू हो, आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है कि क्या करना चाहिए, क्या दवाई खानी चाहिए। घर में आराम करें, बर्फ़ का इस्तेमाल ना करें, ठंडा पानी ना पिएं, गर्म चाय, गर्म गर्म पानी पी सकते हैं, गर्म चीज़ें खानी है, घर से बाहर ना जाएं और घर से और अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा के रखें, क्योंकि ये बीमारी वायरल बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। एक बार अगर किसी को घर में हो जाए किसी को, तो बड़ी जल्दी परिवार में फैल जाती है। और ये बीमारी आप अगर बाहर लेकर गए, पब्लिक में गए, मार्केट में गए, तो बीमारी लोगों को और फैलाने का डर रहता है। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं, और इवन घर के अंदर भी, जब भी आपको खांसी, जुकाम, बुखार हो जाए, तो मास्क लगा के रखें। गोली आती पैरासीटामोल वो खाएं ताकि बदन दर्द ना हो। हल्की फुल्की कोई एंटीबायोटिक को कब से ले सकते हैं। ये तो होगा आपका वायरल फीवर, जो लगते हैं 4-5 दिन ठीक होने में। पर आजकल तो देखने में आया, लगता है वायरल फीवर जैसा ही है। जॉन्डिस बड़ा फैला हुआ, पीलिया फैला हुआ, डायरिया बड़ा फैला हुआ है। डायरिया में भी पानी की कमी होती है, बुखार भी हो सकता है, पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग भी बड़ी आती है। तो पानी का खास ख्याल, पानी को आप RO का पानी में, मैं तो कहूँगा वो गो उबाल के पिए, उसको RO के पानी को भी उबाल के पिए, और या फिर मिनरल वाटर का यूज़ करें। आजकल के मौसम में बाहर कटे हुए पदार्थ, कटे हुए फल ना खाएं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। बाहर कम से कम खाएं और नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया, वॉमिटिंग फैला हुआ है, मलेरिया बड़ा ज़्यादा फैला हुआ है, डेंगू का मौसम भी आ चुका है। तो मच्छरों से बच करें, घर में स्प्रे करें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी कहीं इकट्ठा न होने दें। क्योंकि अगर अगर अब मान लो किसी को बुखार या किसी को होता है, तो मैं तो कहूँगा आपको मलेरिया का टेस्ट, डेंगू का टेस्ट, टाइफाइड का टेस्ट। टाइफाइड बड़ा फैला हुआ है आजकल पानी की वजह से। और अगर बहुत ज़्यादा खांसी ठीक नहीं हो रही जल्दी से, तो एक्सरे भी करवाना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता स्वाइन या निमोनिया ना हो उसके अंदर। तो किसी भी बीमारी को मेरी सलाह है कि आप लाइटली ना लें, प्रॉपर ढंग से इलाज कराएं, डॉक्टर को दिखा के इलाज करें। अपने आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें किसी केमिस्ट से। इसके लिए बाकायदा सरकार की गाइडलाइन भी आई है कि आप बिना इसके परमिशन, डॉक्टर के परमिशन के, प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं ले सकते। लेकिन उसके बावजूद मेडिकल स्टोर लोग करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये चीज़ें खतरनाक हो सकती हैं, आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी बीमारी को लंबा कर सकती हैं। तो पानी का खास ख्याल, अपना सेहत कर, सुबह सैर करने जाए अगर जा सकते हो तो, अपनी डाइट पर रखें, नट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, ताकि आप हेल्दी रहें और आपको जल्दी बीमारी कोई ना पकड़े। राजधानी दिल्ली में कभी तो पोल्यूशन को लेकर लोग परेशान रहते हैं, और आज बारिश का मौसम आया तो इसमें तरह तरह की बीमारियों को लेकर चीजें हैं। यहाँ ना हर 2 महीने में कोई बीमारी फैली रहती है। कभी डेंगू आ गया, कभी टाइफाइड आ गया, कभी मलेरिया आ गया, कभी डायरिया। और डायरिया, वॉमिटिंग तो ये सब बहुत ज़्यादा हुआ है। एक चीज़ हमने देखी है अपनी प्रैक्टिस में, जब से यहाँ पर कोविड आएगा नहीं, कोविड के बाद लोगों की इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत कम हो गई है। किसी को कोविड हुआ ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या क्या माहौल है सारा। कि एक लोग बीमारी जल्दी पकड़ते हैं और बीमारी पकड़ने में जल्दी ठीक नहीं होते हैं। यही जो दवाइयाँ 3-4 दिन में, 2 दिन में असर करती है बीमारी, आज का 6-6 दिन, 7-7 दिन लगते हैं लोगों को ठीक होने में। तो लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है। तो इम्यूनिटी को कैसे ठीक रखेंगे? प्रॉपर डाइट, व्यायाम, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का इस्तेमाल डॉक्टर से पूछ के करें कितनी करनी नहीं करनी। वो जो हार्ट के मरीज़ हैं, जिनका हार्ट वीक है, उनको ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी है,
खाने पीने का परहेज रखना, हुक्का बीड़ी सिगरेट किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपने कहा कि कोविड के बाद लोगों के अंदर इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हुई है, तो इसके लिए घरेलू स्तर पर वो किस तरह की खाने पीने में चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट हो। देखो ये हल्दी जो है ना, हल्दी वो एक बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं आप, जी। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है। वो हल्दी के अगर दूध में नहीं डाल के पी सकते तो हल्दी के प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बी कम्प्लेक्स खाएं, विटामिन खाएं और नेचुरल चीज़ें खाएं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नट्स, इससे आपको हेल्दी रहेंगे इससे। एक सर बड़ा आजकल चल रहा है कि लोगों को जुकाम होता है या नाक बंद हो जाती है तो लोग वो और इसके अलावा एक विक्स की गोली भी खा लेते हैं, तो ये कितना सुरक्षित है जो लोग इस तरह की चीज़ों को कोई बात नहीं, पर जो भी करें, जो भी देखो विक्स की गोली भी मैंने कहते कि अच्छी नहीं है, जिसको जिससे आराम मिले वो इस्तेमाल कर सकते, पर डॉक्टर की सलाह से। अपने आप ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें तो ज़्यादा अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तमाम सवाल थे जिसको लेकर लोगों के अंदर कई सारे हेल्थ को लेकर चिंताएं थी। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई आप डॉक्टर साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में जरूर सर से जवाब लेने का प्रयास करेंगे। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। अपनों और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी इमरोज के साथ।